हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। और प्रीनेटल डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम ये लेक्चर जो है आपके सामने ला रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे हैज़ार्ड्स, जो भी खतरे होते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट, है ना, कंसेप्शन से लेके और बिफोर बर्थ के दौरान जो भी हैज़ार्ड्स, जो भी उसको जो चाइल्ड होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जनरली तो देखिए, जो भी ये प्रीनेटल डेवलपमेंट प्रोसेस है वो एक इस्टेब्लिश्ड पैटर्न फॉलो कर रहा होता है ना। कोई मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ऐसा नहीं है ना। और मतलब लेकिन फिर भी मतलब ये बात है कि उसमें जेनेटिक और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो सकती हैं, आनुवंशिक हैं या फिर वो पर्यावरणीय हैं। वो प्रॉब्लम उसमें आ सकती हैं जिससे कारण जो है वेरिएशन आ सकता है, या जो एम्ब्रायो है डेवलप हो रहा है उसको नुकसान हो सकता है। तो वो कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है, जैसे साइकोलॉजिकल हैजार्ड की बात करते हैं। तो साइकोलॉजिकल हैजार्ड से मतलब क्या है? देखिए, साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या हैं, सीरियस हो सकते हैं, है ना, मनोवैज्ञानिक। जो वो किस तरह से होते हैं कि वो इवन आफ्टर बर्थ और बिफोर बर्थ दोनों कंडीशन को इफेक्ट कर सकते हैं, है ना। किस किस तीन फॉर्म हो सकती हैं उसकी। एक तो ट्रेडिशनल बिलीफ अबाउट पेरेंटल इन्फ्लुएंस। कुछ ट्रेडिशनल बिलीव्स होते हैं, है ना, वो हैजार्डस कहे जाते हैं कि उनके कारण जो है ना एटीट्यूड और ट्रीटमेंट जो चाइल्ड रिसीव करेगा, या तो अर्ली ईयर्स में रिसीव कर रहा है या जो बाद में रिसीव कर रहा है ना, उस बिलीफ के कारण, उसके कारण मतलब चाइल्ड को नुकसान हो सकता है या होता है। ठीक है। और इसी तरह से फिर बात करते हैं मैटरनल स्ट्रेस की। तो मैटरनल स्ट्रेस, है ना, क्या करता है? अगर नॉर्मल फंक्शनिंग है उसकी मैटरनल मटेरियल उसकी एंडोक्राइन सिस्टम की, उसको इफ़ेक्ट करेगा। और इन द वे मतलब वो उसी तरह से फिर चाइल्ड को इफ़ेक्ट कर सकता है ना। तो स्ट्रेस ऐसे क्या है, एक पर्सिस्टेंट हाईली इमोशनैलिटी है, हाइटेंड इमोशनैलिटी को हम कह रहे हैं इसमें, है ना, जो कि एक अनप्लीजेंट इमोशन जैसे कि फियर, एंगर, ग्रीफ, है ना, वो किसी भी कॉज से आ सकता है, जो कि फिर प्रीनेटल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेगा। और इससे क्या रिजल्ट हो सकता है, मतलब क्या क्या चीज़ें इफेक्ट आ जाती हैं, जैसे कौन कौन सी बातें आ सकती हैं, मतलब स्ट्रेस क्यों हो रहा होगा, ये वाली बात आती है। तो हम जैसे कि मानते हैं कि जैसे कि वो चाइल्ड चाहिए ही नहीं था उस मदर को, है ना, या फिर वो चाइल्ड फियर है जैसे कि उसको कि डिफेक्टिव हो जाएगा चाइल्ड। मतलब इस तरह की कई बातें जो मैटरनल स्ट्रेस है वो अगर कॉज कर रही हैं, तो वो प्रीनेटल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। तो नेक्स्ट, अनफेवरेबल एटीट्यूड, मतलब जो सिग्निफिकेंट पीपल्स, जो भी उसके पाल्य हैं, मतलब पालने वाले हैं उसको, चाहे उसके नेबर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका क्या एटीट्यूड है उसके उस मतलब बच्चे के प्रति, है ना। खासकर तो पेरेंटल एटीट्यूड से ज़्यादा मायने लगता है। मान लीजिए जैसे हमारे समाज में ये कहा जाता है कि भाई कोई पर्टिकुलर सेक्स का जो चाइल्ड है, या तो मेल ही चाहिए या फीमेल ही, जो भी, तो इस तरह का एटीट्यूड अगर लेके चल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो अफेक्टेड होगा, है ना। फिर उसको उसकी केयर या कई चीज़ों में उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो ये माना जाता है कि ये भी एक हैज़ार्ड बन जाता है, हो सकता है, अगर इसको सही ढंग से नहीं किया गया। नेक्स्ट है, फिजिकल हैज़ार्ड्स की बात करते हैं। तो फिजिकल हैज़ार्ड्स में कौन कौन सी चीज़ें, देखिए, फिजिकल हैज़ार्ड को हम अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें हम इसमें बांट देते हैं इसको कि जाइगोट का पीरियड, है ना, जो कंसेप्शन से करीब 2 सप्ताह का अंदर का होता है, फिर एक एम्ब्रियो वाला पीरियड और एक फीटस वाला पीरियड। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में पूरी वीडियोस में डाल चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट जो है जाके उसको देख सकते हैं कि इनके बारे में क्या क्या इनके अंदर अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन तीनों पीरियड्स की, वो मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में, पुराने वीडियोज़ में है, आप देख सकते हैं। तो जब हम अब हैज़ार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो हैज़ार्ड्स में देखिए कि कौन कौन से हैज़ार्ड जाइगोट के दौरान हो सकते हैं। उनमें स्टारवेशन हो सकता है, लैक ऑफ यूटेराइन प्रिपरेशन की बात आती है, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, और इम्प्लांटेशन इन रॉन्ग प्लेस, यूट्राइन इम्प्लांटेशन, है ना, और मिसकैरिएज है, और डेवलपमेंटल इरेगुलरिटीज़ हैं एम्ब्रायो में, फिर एम्ब्रायोनिक पीरियड में, और एक फीटस पीरियड में मिसकैरेज की बात फिर आ सकती है, प्रीमेच्योरिटी मतलब प्रीमेच्योर डेवलपमेंट की बात आती है, या प्रीमेच्योर बर्थ की बात आती है, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी की बात आती है, और डेवलपमेंटल इरेगुलरिटीज़ यहाँ भी हो सकती हैं। तो इनको देखते थोड़ा थोड़ा क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो देखिए, पीरियड ऑफ जाइगोट में जब हम स्टारवेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है, स्टारवेशन का मतलब है कि जाइगोट जो है, जो भ्रूण है,
है ना, वो भ्रूण तो एम्ब्रियो का रहना चाहिए। तो जाइगोट से पहले का जो स्टेज है, जब वो सेल दोनों मेल और फीमेल सेल जो मिल जाते हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है ना, तो उसको हम जाइगोट कहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो उसमें योग, ये जो होता है योग की कमी हो जाए, है ना, जो उसको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। मतलब जैसे अंडे के अंदर जो मटेरियल होता है ना, जिससे कारण वो जो अंदर वाला जो भ्रूण है वो पल रहा होता है, तो उसमें कमी हो जाए। और वो क्या करे, अनटिल मतलब जब जब उससे मतलब अगर वो स्टार्व हो जाता है, स्टार्व माने एक तरह से भूखा मरना वाली बात है ना, तो यूटेराइन वाल में अटैच होने से पहले, है ना, तो वो अगर ऐसा उसको स्टार्व हो जाता है, उसको भोजन नहीं मिलता है उसको, तो उसके कारण भी आप एक तरह से नुकसान हो सकता है प्रीनेटल डेवलपमेंट के दौरान। फिर है लैक ऑफ यूटेराइन प्रिपरेशन। अगर मतलब यूटेराइन जो यूट्रस है, मदर का वोम है ना, जो गर्भाशय है, वो तैयार नहीं है अगर, और तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा, है ना। कई जगह कई बार जो है जो मदर होती है वो इसीलिए भी शायद एक कारण ये हो सकता है कि कई बार वो कंसीव नहीं कर पाती है, क्योंकि वो यूट्रस जो है उनका प्रिपेयर ही नहीं है अभी इम्प्लांटेशन के लिए, गर्भधारण के लिए। फिर हम बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन रॉन्ग प्लेस। देखिए, जो इम्प्लांटेशन जब हम उसकी बात करते हैं वोम की, है ना, तो वोम पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही वो अटैच होना चाहिए। अगर वो अटैच उस तरह से नहीं हो रहा है ना, वो सही मतलब कहते हैं बिकम अटैच स्मॉल फाइब्रेशन वॉल होता है, फाइब्रेशन टिश्यू इन द इंटरनल वॉल टू द वॉल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इट कांट गेट नरिश्ड एंड विल डाई। मतलब अगर सही जगह से वो वोम में इम्प्लांट नहीं हो रहा है, सिंपल अर्थों में, है ना, कहीं और अटैच हो रहा जा रहा है, तो इससे भी जो जाइगोट की जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो नहीं होगी। तो ये भी एक तरह का हैजार्ड बन जाता है, एक खतरा हो सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रायनिक पीरियड में क्या होता है कि मिसकैरेज हो सकते हैं, है ना। मिसकैरेज जैसे जनरल टर्म में हम देखते हैं कि जो लेडी प्रेग्नेंट होगी तो उसको मिसकैरेज के चक्कर केस हो सकता है। और मिसकैरेज के किस किस कंडीशन हो सकता है, जैसे या तो गिर जाए, फॉल हो जाए, है ना, और या फिर कोई जैसे इमोशनल शॉक लग जाए ना, कोई घटना हो जाए उससे कारण उसको शॉक लग जाए, मेल न्यूट्रिशन हो जाए, सही ढंग से इसको पोषण नहीं मिल रहा है, कोई ग्लैंडुलर डिस्ट्रक्शन, जो ये जितने भी जो ग्रंथियाँ होती हैं उनके श्रावण में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी आ रही है, या कोई सीरियस डिजीज़ है जैसे कि न्यूमोनिया या डायबिटीज़ है ना, इसके कारण भी मिसकैरेज हो सकता है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जनरली जो एम्ब्रायो होगा जो कि उससे डिसलॉज हो सकता है अपनी प्लेस से, है ना, और इससे मिसकैरेज हो जाएगा। ठीक है, और एम्ब्रायो जो कि यूट्राइन वॉल में एम्बेड हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, तो मिसकैरेज हो रहा है। ठीक है ना। तो मिसकैरेज दैट आर ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन इन प्रीनेटल आर लाइकली टू अगर बिटवीन, कब से कब तक होता है, जनरली ये चीज़ें जो है 10 से और 11वें हफ्ते आफ्टर कंसेप्शन जो है ये होने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना, पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड जो के दौरान। ठीक, दूसरी बात आती है डेवलपमेंटल इरेगुलेटरीज। जो डेवलपमेंट के दौरान इरेगुलेटरीज हैं वो किस तरह से, जैसे कि मेटरनल मेल न्यूट्रिशन वाली बात आ जाएगी इसमें भी। ठीक है ना, उसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला है, विटामिन और ग्लैंडुलर डेफिशिएंसीज भी इसमें इंक्लूड करेंगे। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स, कई बार वो ड्रग्स दी जाती है, या अल्कोहल या टोबैको का जो ज़्यादा अति सेवन जो है वो कर लिया जाए, तो वो भी एक तरह से डेवलपमेंटल इरेगुलेटरीज जो है पोस्टनल प्रीनेटल डेवलपमेंट में की करेंगी। और डिजीज़ है, चाहे वो डायबिटीज़ है, जर्मन मीजल्स है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे कि जनरली जो नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा होगा ना बच्चे का, एम्ब्रायनिक उसको इफेक्ट करती हैं, चाहे वो एम्ब्रायनिक ब्रेन को इफेक्ट करे, इस तरह। फिर बात आती है पीरियड ऑफ फीटस, जो फीटस का पीरियड है। तो इसमें क्या करते हैं हम, पीरियड ऑफ फीटस में हम मिसकैरेज वाली एक कंडीशन हो सकती है। जब मतलब देखिए मिसकैरेज वाली वहाँ भी आ रही है ना, एम्ब्रायनिक पीरियड के दौरान भी मिसकैरेज हो सकता है। मतलब कि मिसकैरेज का मतलब है कि वो जो भ्रूण है, जो बच्चा वो बन रहा है, एम्ब्रायो बन रहा है, वो उसमें अटैच होने के बजाय मतलब गिर जा रहा है वहाँ से, वहाँ पे अटैच पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन वो फिटस के दौरान भी हो सकती है। मतलब जब फिटस एम्ब्रायो के बाद की स्टेज आती है तो उस दौरान भी क्या हो सकता है, और 5th मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान के आसपास भी मिसकैरेज की चांसेस बनते हैं वो वहाँ से डिसलॉज हो जाएगा। ठीक है, और प्रीमेच्योरिटी की बात आती है। प्रीमेच्योरिटी जो पॉइंट है ये कहता है कि फीटस मतलब अगर 2 पाउंड से कम है, जैसे हमने पुराने वीडियोज़ में देखा है, उसका मतलब 3 पाउंड ऐसे के आसपास पहुंच जाता है वो, तो अगर इससे कम है तो उसके चांसेस कम है कि वो सर्वाइव करेगा, है ना। और उसके मेल फंक्शन, उसमें कुछ कमियां आने के, मेल फॉर्मेशन कोई डेवलप हो जाए बच्चे में, ये चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, अगर उसका वेट बहुत ज़्यादा कम है और वो बाहर आता है तो।
डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस में जो हम क्या बात करते हैं, देखिए डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन में जो हम बात करते हैं उसमें मैटरनल स्ट्रेस मतलब अगर है तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जिस दौरान जब डिलीवरी होगी बच्चे की, फिटस पीरियड के जब बाहर आएगा तो उसमें उसके कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं ना वो ज़रूरी होते हैं जिससे कि बच्चा बाहर आ सके माँ के गर्भ से। तो इससे भी अगर स्ट्रेस है तो उसके दौरान ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत आए और उसके कारण फिर बर्थ में दिक्कत आए। ठीक है, और इसमें भी डेवलपमेंटल इरेगुलरिटीज़ की बात आती है ना। अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन प्रेजेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्ब्रायो विल, जो एम्ब्रायो के अंदर मिली थी आपको, एम्ब्रायो के दौरान अगर अनफेवरेबल कंडीशन है वो क्या करती है, फीटस को भी अफेक्ट करेंगी, वो फीटल ग्रोथ को अफेक्ट करेंगी। ठीक है ना। तो और ये बात आती है अगली, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेराटोलॉजिकल हैजार्ड्स, है ना। टेराटोलॉजिकल हैजार्ड, वैसे तो टेराटोलॉजी क्या होती है, फील्ड ऑफ मतलब इन्वेस्टिगेशन है, द कॉज ऑफ कॉन्जेनिटल या बर्थ डिफेक्ट होते हैं, उसमें हम टेराटोलॉजी कहते हैं कि हम जो बर्थ डिफेक्ट या उसको स्टडी करते हैं। टेराटोजन ऐसे एजेंट्स हैं जो कि बर्थ डिफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, कोई भी एजेंट हो सकता है वो टेराटोजन जो कि बर्थ डिफेक्ट लाएगा। तो टेराटोलॉजिकल जो हैजार्ड्स है उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, देखिए प्रेस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। प्रेस्क्रिप्शन और नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग, प्रेस्क्रिप्शन मैंने जो डॉक्टर ने लिखी हैं, या नॉन प्रेस्क्रिप्शन जो हमने अपने आप खा ली है, तो दोनों बातें। तो इसमें कुछ भी एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेरामाइसिन इस तरह की डाइट पिल्स कुछ हमने ले ली है, या एस्पिरिन्स अगर माता ले रही है हाई डोज में, है ना, तो ये सब एक तरह से खतरनाक हो सकती हैं पेरिनेटल डेवलपमेंट के दौरान। फिर हम बात करते हैं साइको एक्टिव ड्रग्स हैं। साइको एक्टिव ड्रग्स हैं जो मेंटल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, है ना, जो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर रही हैं, है ना, सीएनएस पे इफेक्ट कर रही हैं, है ना, और जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको मॉडिफाई कर देंगी या परसेप्शन को मॉडिफाई कर रही हैं। तो ऐसी ड्रग्स है मूड को चेंज कर रही हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, देखिए प्रीटर्म बर्थ एंड लो, और इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है कि प्रीटर्म बर्थ हो जाएगी, है ना, मतलब समय से पहले बर्थ हो जाएगी, बच्चे का नोट लो हो सकता है, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, है ना, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, कई तरह की प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट है अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है एक टेरेटोलॉजिकल हैजार्ड कैसे है कि फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है ना, ये इसमें क्या होता है, जैसे कि लर्निंग प्रॉब्लम्स और मैनी आर बिलो एवरेज इन इंटेलिजेंस। जनरली माना जाता है कि अगर अल्कोहल का सेवन किया जा रहा है तो जो बच्चे होंगे मतलब माता के द्वारा, तो बच्चे कैसे होंगे, एवरेज इंटेलिजेंस, लो होंगी, उनकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो बिलो एवरेज होगी। ठीक है ना, मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं। कुछ फेशियल डिफॉर्मिटीज़ उसमें हो सकती हैं, चेहरे में बनावट में फ़र्क आ सकता है, उनके जो पैर है, हार्ट है ना, इन वो डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। देखिए बातें इसमें और भी हैं, जो चीज़ें पॉइंट हमें याद रहते हैं जनरली या एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं, वो यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं। फिर बात करते हैं कैफ़ीन की। कैफ़ीन इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज कर देगा। कोकीन और मीथाएम्फेटामिन्स, है ना, ये सब क्या है, एक तरह से ड्रग्स हैं, साइको एक्टिव ड्रग्स हैं। ठीक है ना, तो ये भी कुछ वो है जो कि मतलब जैसे कि कोकीन क्या करेगा, हायर रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टलिटी, है ना, मरने के चांस बढ़ जाते हैं जो माताएं अगर उसका सेवन कर रही हैं। लो वेट, बर्थ वेट और डेवलपमेंटल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी अगर करेंगी। वैसे भी ये वैसी ड्रग्स हैं जो खैर आप गूगल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जानना है कि क्या क्या इनके इफेक्ट आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल प्रीनेटल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है ना, ये सारे ड्रग्स जैसे कि अब यहाँ पे आता है मॉरिजुआना, हीरोइन, है ना, तो इनको क्या करते हैं, अगर ये यूज़ किया जाते हैं माता के द्वारा तो लो इंटेलिजेंस वाला बच्चा होगा, या वो ADHD होगा, हाइपर एक्टिव वाला जो बीमारी है ना, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है ना, अति संवेदनशील और जो हाइपर एक्टिव बच्चा होता है वो उस तरह का बच्चा बन सकता है, ये उसका खतरा है। अब एक चौथा है एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। तो एनवायरमेंटल जो है पर्यावरण से किस तरह का हैजार्ड्स मिल सकते हैं, या आपको रेडिएशंस हो सकते हैं, है ना। और इसका एक अच्छा उदाहरण मुझे वो याद आता है कि आप सोचिए कि जो हिरोशिमा और नागासाकी वाला जो है वो वाला केस है, तो वो वहाँ पर आप उसको याद कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से टॉक्सिक वेस्ट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड या मरकरी या लेड, इसी अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं जैसे मरकरी या लेड, ये कई तरह के हार्मफुल केमिकल हैं, ये भी प्रीनेटल हैजार्ड्स बन सकते हैं। और प्रोलोंग मतलब ज़्यादा देर तक एक्सपोजर है अगर बाथ टब्स का या सोनास का, तो वो भी एक तरह का एनवायरमेंटल हैजार्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, चौथा है मैटरनल डिजीजेस।
मैटरनल में कौन कौन से हजार्ड्स हैं, जैसे मैटरनल अगर पेरिनेटल डेवलपमेंट में के दौरान मतलब रूबेला है, जर्मन मीजल्स, इस तरह की अगर बीमारियां हैं ना मदर को या पेरेंट्स को, तो ये एक तरह का एड्स है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी एक तरह के खतरनाक हो सकती हैं। मैटरनल मैलन्यूट्रिशन की बात करते हैं हम। मैटरनल मैलन्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्यू टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। देखिए न्यूरल ट्यूब की बात अभी आगे भी आने वाली है। तो न्यूरल ट्यूब क्या होती है, जो जिससे जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरुदंड होता है हमारा, है ना, और उसके आसपास के टिश्यू जो डेवलप होते हैं, तो उसको न्यूरल ट्यूब कहते हैं। तो न्यूरल ट्यूब का अगर कोई डिफेक्ट है तो दो तरह की प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। वो कैसे हैं, एक तो होता है ओपन एनटीडीएस जिसे बोलते हैं ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, और एक हो गया क्लोज्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। देखिए ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि मेडिकल टर्म्स में जा रहे हैं हम, लेकिन अगर केवल लिखने के हिसाब से आप देखिए, बाकी आपको डिटेल देखनी होगी तो आप इसको उसमें सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएंगी। तो ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एनएनसिफेली है, एनसिफेलोसील है, हाइड्रोनसिफेली है, पानी भर जाता बड़ा सा हो जाता है सिर, है ना। इसमें आप चाहे तो इसको गूगल करके देखिएगा, उनको आपको चित्र वगैरह अच्छे मिल जाएंगे। स्पाइनल बिफेडा बोलते हैं, है ना। तो ये तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो सकती हैं, ठीक है ना। और अदर पेरेंटल फैक्टर में जो बात करते हैं हम, जैसे कि एक्सपोजर टू लेड, है ना, रेडिएशंस है। देखिए ये एक केस है ना, इंसेफेलोसील जो बोल रहे थे, है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में आता है। तो इसमें इंसेफेलोसील वाला केस है। देखिए ये बच्चे के सिर पे किस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है ना, ये देखिए। चलिए इसी तरह से वो और चीज़ें भी हैं न्यूरल, जो ये स्पाइनल बिफिडा है, ये कई तरह की हो सकती हैं और इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। इवन एक केसेस जो हैं तो आप इनको अपने आप अगर ये ना, जैसे माइलो मेनिंजोसील और लीपो मेनिंजोसील, इसमें भी जनरली क्या है, फैट की लेयर जो है वो जो स्पाइन है उसके आसपास डेवलप होती है और इस तरह से वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करती है। इवन हो सकता है कि वो जो उसके पैर हैं और वो है वो काम करना करें या नीचे का पोर्शन काम ना करे, थोड़ा मेडिकल के उसमें जाएगा। आपको अपना इंटरेस्ट अगर है तो आप इसको गूगल कर सकते हैं और वहाँ पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ लिखने के लिए साइकोलॉजी के पेपर के लिए ये इतना बहुत है। फिर आते हैं अदर पेरेंटल फैक्टर्स। इसमें क्या क्या बातें आती है, देखिए एक्सपोजर टू लेड रेडिएशन और सर्टेन पेस्टिसाइड एंड पेट्रोकेमिकल्स क्या कर देगा, इससे क्या हो सकता है, एबनॉर्मलिटी इन स्पर्म। देखिए ये यहाँ अदर पेरेंटल फैक्टर में इवन मेल पेरेंट जो मेल पेरेंट है उसको उसका भी इफेक्ट आ सकता है। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर ये रेडिएशन से या पेट्रोकेमिकल का एक्सपोजर है तो स्पर्म्स जो स्पर्म होंगे ना वो मतलब इस तरह से होंगे कि जिससे से वो मिसकैरेज के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इवन चाइल्डहुड कैंसर के चांस भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये भी कहा गया कि ओल्ड जो पेरेंट है या फादर है ना, वो क्या करते हैं मतलब अगर मतलब ये कहते हैं कि अगर जो फादर है वो ज़्यादा उम्र का है, बहुत ज़्यादा उम्र का है, तो वो अपने ऑफस्प्रिंग जो बच्चे होते हैं उनको सर्टेन डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब वो प्रोन है। मतलब अगर पिताजी की उम्र ज़्यादा है और तब वो बाप बन रहा है तो वो नेचुरली अपने बच्चे को मतलब एक रिस्क में डाल रहा है सर्टेन डिफेक्ट्स के, ठीक है ना। तो ये हमने सारी बातें करी, है ना। अदर पेरेंटल डिफेक्ट में आ गया, है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ये सब हम देख चुके हैं, मेल न्यूट्रिशन। चलिए ठीक है, थैंक यू।